Dear students, we are going to start the lesson number 2, whose name is The Thief's Story. चोर की कहानी, उस चोर की कहानी. A young boy makes friends with Anil. एक यंग बॉय होता है जो दोस्ती किससे करता है? एक 25 साल के व्यक्ति से जिसका नाम क्या होता है? अनिल होता है. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. अनिल उस पे पूरा भरोसा करता है. एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको नौकरी पे रख लेता है. डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो लड़का उस भरोसा को तोड़ता है, बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है, धोखा देता है? चलिए, कहानी शुरू होती है यहां से. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं अभी भी एक चोर था. When I met अनिल, जब मैं अनिल से मुलाकात की या अनिल से जब मिला, उस वक्त भी मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15, अगरचे मेरी उम्र 15 साल थी, मैं 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, अगरचे मैं 15 साल का था लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस्ड, तजर्बाकार, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत ही कामयाब चोर था. जिस काम में मैं हाथ डालता था मैं उसमें कामयाब हो जाता था, कहीं से नाकाम नहीं होता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल उस वक्त एक कुश्ती वाला मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला पतला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और देखने में बड़ा सुस्त दिखाई देता था. इजी लुकिंग, सुस्त दिखाई देने वाला, काइंड, बहुत ही काइंड एंड सिंपल, और एकदम सिंपल पर्सन था. एनफ फॉर माई पर्पज, काफी था मेरे मकसद के लिए. यानी ऐसा इंसान था जहां पे मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता था. मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जहां पे मैं अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाऊं. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. लेट का मतलब होता है पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत खराब चल रही थी. मैं चोरी करता था लेकिन कामयाब नहीं हो पाता था. मतलब जो भी मैं काम करता था उसमें मन चाहा कामयाबी नहीं मिलती थी. वही आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, काफी दिनों से मेरी किस्मत, मेरी तकदीर, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था. एंड थॉट, और मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि हो सकता है कि मैं इस नौजवान आदमी के एतमाद को, उसके भरोसे को जीत लूं. ठीक है, मैं उससे दोस्ती कर लूं ताकि मेरा काम बन जाए. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी. I said a little flattery helps in making friend. You look a bit of a wrestler. आप तो स्वयं, यानी आप तो खुद एक कुश्ती
जरा सा रेसलर दिखते हैं, पहलवान दिखते हैं। कौन कह रहा है? वो 15 साल का बच्चा चोर 25 साल के व्यक्ति से कह रहा है कि जनाब आप तो एक पहलवान दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी। फ्लैटरी माने होता है खुशामद, चापलूसी, ठीक है। थोड़ी सी चापलूसी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, मतलब जरूरी है दोस्ती करने के लिए। यानी अगर आपको दोस्ती करनी है, अपनी नौकरी पक्की करनी है, अपना काम चलाना है, तो आपको चापलूस बनना पड़ेगा। जबकि ये आदत अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत गंदी आदत है। चापलूस तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये उसका माइंडसेट। थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, मतलब उसने भी जवाब दिया, जनाब आप भी तो एक पहलवान दिखते हो। कौन बोला? अनिल बोले। अनिल बोला कि डू यू, आप भी तो दिखते हैं। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, ये सुनना था कि मैं लाजवाब हो गया। विच पुट मी ऑफ, मुझे एकदम मतलब ऐसा मुझे बना दिया कि मैं कोई उत्तर न दे सका, मैं लाजवाब हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम, उस वक्त जब उसने कहा कि आप भी तो पहलवान, अरे बोल देना चाहिए था आप भी तो सिखिया पहलवान दिखते हो, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, उस वक्त मैं बहुत दुबला था। वेल, ठीक, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक, मॉडेस्ट मतलब एकदम शरीफ अंदाज में, तहजीब के दायरे में मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा पहलवानी करता हूं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, क्या नाम है? हरी सिंह। आई लाइड, मैं झूठ बोला, मैं सच नहीं बोला, मैं झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीना एक नया नाम रख लेता हूं। कोई पूछता है तो मैं एक नया नाम बताता हूं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ये चीज यानी ये आदत, जब कोई पूछता है तो मैं हर वक्त एक नया नाम देता हूं, तो इससे मैं बच जाता हूं। अहेड ऑफ द पुलिस यानी पुलिस की गिरफ्त से। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, या जो इससे पहले जो भी मुझे नौकरी पे रखे थे, इनसे मैं अपने आप को बचा लेता हूँ, यानी अननोन बन जाता हूँ। अगर एक ही नाम रहेगा, जो कि मैं चोर हूँ, तो मैं तो, मेरा नाम चर्चा में चल रहा है, मैं तो मतलब हर जगह मशहूर हो गया हूँ, बदनाम हो गया हूँ। तो इस वजह से मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ अपना एक नया नाम रख लेता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि ताकि मुझे कोई पहचान न सके, जान न सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इससे इंट्रोडक्शन के बाद जब ये मतलब एक दूसरे का तारुफ हो गया, तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। अनिल जो है बात कर रहा था किसके बारे में? वेल ऑयल्ड, जो पहलवान थे, जो मतलब मालिश वोलिश करके एकदम चमक रहे थे, दमक रहे थे, एकदम उनका जलवा दिख रहा था, उनके बारे में ये बात कर रहा था। हु वर ग्रंटिंग, जो घुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो एक दूसरे को उठा के इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे कुछ कहना नहीं था, या मैं कुछ कह नहीं पाया, या मुझे और कुछ नहीं कहना पड़ा। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो है चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे यूं ही चल दिया। उसके बाद हेलो अगेन ही सेड, चूंकि मेरी बात पे तवज्जो नहीं दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मैं उससे कुछ कहलवाना चाहता था, या उससे अपनी बात रखनी चाहता था,
तो हेलो, मैंने उसको फिर बुलाया, सलाम किया दोबारा। ही सेड, उसने कहा, ही सेड हेलो अगेन, मतलब लड़के ने कहा कि सर 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 प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, मैं जो कह रहा हूँ जरा सुनिए। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब इसके बाद दूसरी बार मैंने उसको बहुत ही अपीलिंग, विनम्रता पूर्वक, ठीक है, एक गुजारिश के अंदाज में, मतलब एक स्माइल दिया, एक मुस्कुराया, मतलब वेलकम किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कॉन्ट पे यू, लेकिन मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट से ज़्यादा सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। यहाँ पे कह रहा है कि आई थॉट, इस बात को जब उसने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो मैं 1 मिनट के लिए या 1 मिनट से ज़्यादा सोचा कि शायद आई हैड मिस जज्ड, मैंने इस आदमी को गलत समझा। मतलब मैं जो सोच के चला था, ठीक है, वो ये आदमी नहीं निकला। समझा बात? तो मैंने 1 मिनट तक सोचा, शायद मैंने इस वक्त इसको पहचानने में गलती की। ठीक है, इसको पहचानने में क्या की? गलती की। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, उसने जवाब दिया, क्या तुम पका सकते हो? मतलब कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो, खिला सकते हो? तो उसने कहा, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, बना सकता हूँ। मैंने फिर दोबारा झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना पका सकते हो, बना सकते हो, तो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुमको खाना खिला दूं। ही टूक मी टू हिज रूम, वो मुझे लेकर के अपने कमरे में गया। ओवर द जुमना स्वीट शॉप, उसका जो कमरा था, जुमना स्वीट शॉप, जुमना मिष्ठान भंडार के ऊपर था। जुमना मिष्ठान भंडार, मतलब जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, उसने मुझे बतलाया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि आपको बालकोनी में सोना है, बालकनी में आपको सोना है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो खाना उस रात मैंने बनाया, उस रात जो खाना मैंने, उसने बता दिया सोना यहाँ है, पकाना यहाँ है, ठीक है, किचन आपका यहाँ है। तो उस दिन जो उस रात जो मैं खाना पकाया, मस्ट हैव बीन टेरेबल, लगता है वो बड़ा खराब था, लगता है बड़ा खराब था, बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको, जो गली में घूमने फिरने वाले आवारा कुत्ते थे, उसको दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम पकाने के लायक नहीं हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं क्या क्या गोल गोल घूमता रहा, ठीक है, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जितना अच्छा अंदाज हो सकता था उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपील करने के अंदाज में मैं मुस्कुराया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बिना रह नहीं पाया, वो भी मुस्कुरा दिया, वो भी हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसके बाद उसने मेरे सर को सहलाया, थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, आओ मैं बता दूंगा खाना कैसे बनाया जाता है। अब वो तो खाना बनाने वाला था नहीं, वो तो चोर था, बस अपना टाइम पास करने के लिए किसी मकसद से आया था, ठीक है, झूठ बोला है ताकि उसको नौकरी मिल जाए। तो ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने ये भी कहा, चलो मैं तुमको लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा, तुम कम से कम अपना नाम लिख लोगे। एंड सेड, और ये भी कहा कि ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसके बाद
वो मुझको सिखाएगा कैसे बड़ा बड़ा सेंटेंस पूरा वाक्य बनाया जाता है, एंड टू ऐड नंबर, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी पढ़ा देगा, कैसे आपको ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार था, बहुत मैं उसका, ठीक, शुक्र, ग्रेटफुल का मतलब उसका एहसानमंद, ठीक है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। उसके बाद मैंने जान लिया कि अगर मैं एक मर्तबा एक पढ़े लिखे आदमी की तरह से लिखना पढ़ना सीख लिया तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई इंतहा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी, मैं जो भी चाहूंगा प्राप्त कर लूंगा। मतलब कमाने धमाने के लिए अनलिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे। मतलब व्हाट आई कुड अचीव, जो कुछ भी मैं प्राप्त करना चाहूंगा वो अनलिमिट, विदाउट लिमिट वो प्राप्त कर सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के यहाँ काम करने में बहुत ही मजा आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और टाइम कुछ ऐसा मेरा मिलता था, कुछ टाइम बचाता था, या एंड देन या फिर मैं टाइम लगाता था बाइंग द डे सप्लाई, दिन भर के लिए जो कुछ भी खरीदो फरोख्त करना है, अरे खरीदना है, ठीक है, उसमें मेरा टाइम डाल जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और आमतौर से एक दिन में मैं 1 रुपया तो बचा लेता था, फायदा कमा लेता था, मतलब 1 रुपया की बचत कर लेता था, मतलब उसमें से चुरा लेता था। आई थिंक ही न्यू, अब मेरे ख्याल से वो जानता था इस बात को कि मैं 1 1 रुपया क्या करता हूँ, बचा लेता हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, यानी इस तरीके से जो मैं एक छोटी सी रकम, ठीक है, इकट्ठा करता था, बचाता था, तो इस बात को वो मेरे ख्याल से जानता था, बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन कभी उस पर उसने एतराज नहीं किया, बुरा नहीं माना, इसके लिए कभी विरोध नहीं किया। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल जो है मेड मनी, पैसा कमाता था, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलरली, मतलब लगातार नहीं, आज कमाया तो कल नहीं कमाया। तो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब अनियमित रूप से, वक्फे वक्फे से, ठीक है, मतलब रूटीन में नहीं था, रेगुलर ये वर्क नहीं था। तो अनिल पैसा कमाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ठीक है, रोजाना नहीं, आज कमाया तो कल नहीं कमाया। ही वुड बोरो 1 वीक, तो इसीलिए वो उधार लेता था, 1 हफ्ता उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते उसकी भरपाई करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अब इसके बाद जो अगला चेक था उसको आने में बड़ा वो फिक्रमंद था, उसको हैरत कर रहा था, यार चेक नहीं आ रहा है, अगला चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक आया, तो चेक आता था तो ही वुड गो आउट, वो निकल जाता था, बाहर जाता था चेक लेकर के, एंड सेलिब्रेट, और खूब जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था कि ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अक्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यानी एक अजीब तरीका था उसको रोजी रोटी कमाने का, यानी उसको पैसा कमाने का एक अजीब ही उसका सिस्टम था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन की बात है, शाम के वक्त में वो घर पे आया और एक स्मॉल बंडल, एक छोटा सा बंडल था, किसका, नोटों का, पैसों का एक छोटी सी गड्डी लेकर के आया। सेइंग, और कहते हुए या ये कह रहा था कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, कि अभी अभी मैंने एक किताब को बेचा है, किसको, टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को, जो बुक को छापता है, पब्लिशर,
उसको मैंने बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम, तो रात में मैंने देखा टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो गद्दे के नीचे उसको, ठीक है, रखते हुए मैंने देख लिया। मतलब किसी चीज को मोड़ करके तह बना करके रखने को क्या कहते हैं, टक। तो मैंने पैसे को देखा कि वो गद्दे के नीचे मोड़ करके तहिया करके अच्छी तरह से रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के यहाँ काम कर रहा था। तकरीबन काम करते करते 1 महीना गुजर गया, यानी 1 महीने से मैं अनिल के यहाँ काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग जो मैं करता था तो उसमें मैं चीटिंग करता था, कुछ चुरा लेता था। तो चीटिंग करने के अलावा, यानी शॉपिंग जब करता था तो उसमें पैसा चुराने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं अपने काम में इसके अलावा कोई काम नहीं करता था। मतलब चुराने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मुझे चुराने का पूरा भरपूर मौका मिलता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, जबकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी मुझको दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, मैं अपने अनुसार अपनी मर्जी के मुताबिक आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, मैंने अभी तक जितने भी इंसान मुझको मिले हैं, जितने लोगों से मैंने मुलाकात की है, उन सभी लोगों में अनिल मेरे नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़, अच्छा, भरोसेमंद व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई, और यही वजह है, यही वजह थी कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल था कि मैं उसको लूटूं। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा भरोसेमंद शख्स था, इसीलिए मैं उसे लूटने के लिए ये मेरे लिए कठिनाई का सामना करना था, यानी मैं उसको लूट नहीं सकता था। एंड इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब एक लालची आदमी को लूटना, उसका माल चुराना तो आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अपने लुट जाने पे तो बर्दाश्त कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को, एक क्या नाम है, ऐसा इंसान जिसको होश ना हो, ठीक है, केयरलेस, एक केयरफुल होता है जो बहुत सावधान होता है, और एक केयरलेस होता है जिसको किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। तो एक केयरलेस पर्सन को लूटना बहुत ही मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कभी कभी तो नोटिस भी नहीं करता कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि वो लूट गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसके बाद इसीलिए चोरी करने का मज़ा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसे शख्स का चोरी करने में मुझे मज़ा नहीं आता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है, खैर अब ये वक्त आ गया ऐसा कि जिसमें मैं सोच रहा था कि कुछ रियल वर्क करूं, कुछ वाकई सचमुच का कोई काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, जबकि ये प्रैक्टिस से बाहर हो गया। मतलब कई दिनों से ये प्रैक्टिस मुझसे छूट गई। किस चीज़ की प्रैक्टिस? चोरी करने की। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसा नहीं चुराता, कौन सा पैसा? जो गद्दे के नीचे सरिया के रखा है वो, अगर वो मैं पैसा नहीं चुराता तो ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वो पैसा जाके उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों पे। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, इसके बावजूद भी हाल तो ये कि मुझे कुछ पैसा भी तो नहीं देता, कोई महीना भी तो नहीं देता, मुझे कोई पे भी नहीं करता। तो ये सब सोच करके वो सोच रहा है कि लाओ न आज मैं हाथ साफ कर दूं, लगा दूं, आज वो पैसा चुरा लूं। लेकिन ये भी बात बोलता है कि यार ठीक है, वो ऐसा केयरलेस पर्सन है, उसका चोरी करूंगा तो उसको इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, और पूरे लोगों में सबसे अच्छा इंसान उसी को मानता है। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया था,
ठीक है, गहरी नींद में सोया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और एक बीम किरण, सूरज की किरण, मून लाइट यानी यहाँ पे सूरज की किरण नहीं बल्कि चांदनी रात है, चांद की रोशनी की किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर से होते हुए फिल ऑन द बेड, उसके बिस्तर पे आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और ये हालात का जायजा लेने लगा, यानी इस सूरत हाल के ऊपर मैं गौर कर रहा था। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं उस ट्रेन को पकड़ लूंगा जो एक्सप्रेस बन करके जाती है कहाँ के लिए, लखनऊ, यानी एक्सप्रेस टू लखनऊ वाली ट्रेन को 10:30 बजे पकड़ लेता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकल करके आई क्रिप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के पास रेंग करके गया, चुपके से गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है बहुत ही मतलब बेखबर सुकून से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा बड़ा क्लियर था। एंड अनलाइम्ड, उस पर कोई झुर्री नहीं पड़ी थी, ठीक है। इवन आई हैड मोर मार्क, जबकि मैं उसके मुकाबले में नौजवान था, लेकिन मेरे फेस पे बहुत सारे निशानात थे। दो माइन वर मोस्टली स्क्वायर, मतलब इसके बावजूद भी मेरे चेहरे पे बहुत सारे निशान दिखाई दे रहे थे। मतलब वो मेरे मुकाबले में उम्र में ज़्यादा भी था, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो हशाश बशाश शादा व फरहा एकदम नौजवान दिख रहा था, जबकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे निशानात थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट, मेरा हाथ जो है उस गद्दे के नीचे गया ताकि तलाश करे कि नोट कहाँ पे है, नोट कहाँ पे रखा हुआ है। वेन आई फाउंड देम, जब मैंने नोटों को पा लिया तो आई ड्रीव देम आउट, मैंने अपना हाथ विदाउट अ साउंड, बगैर आवाज किए बाहर निकाला। अनिल साइड इन स्लीप, अनिल अपनी नींद में साइड सांस खींची, ठीक है। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और इसकी साइड जो है टुवर्ड्स मी, और करवट बदला, मेरी तरफ करवट बदला। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं बेचैन हो गया, परेशान हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से क्या नाम है रूम के बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था तो I began to run, मैं दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, मेरे पास, मैंने नोट को कहाँ पे रखा, अपने कमर पे। held there by the स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, और पैजामा की डोरी से उसको बांध दिया था, लटका दिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट, मैंने अपनी चाल को, अपनी रफ्तार को धीमा किया और पैसों को गिना। तो पैसे कितने थे, द नोट 600 रुपीज इन 50s, 50 के नोट कुल मिला करके 600 रुपया बन रहे थे, यानी 50 के नोट थे और कितने बन रहे थे, 600 रुपया। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब तो इतने पैसों से मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ या रह सकता हूँ एक ऑयल रिच अरब, जैसे अरब के लोग जो ऑयल जो जहाँ पे ऑयल पैदा होता है, तो एक अरबी की तरह से मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता इतने पैसों से अपना दिन गुजार सकता हूँ। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office, जब मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पे रुका नहीं, ठीक है। I had नेवर बॉट अ टिकट, क्यों इन माई लाइफ, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा। मैं मतलब स्टेशन पे लोग जाते हैं तो पहले टिकट विंडो के पास जाते हैं, टिकट खिड़की के पास, ताकि टिकट खरीदें। तो ये बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, जैसा कि क्योंकि मैं कभी भी टिकट अपने लाइफ में नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे क्या नाम है मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो एकदम बस जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन को स्पीड
पकड़ना या स्पीड में आना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मुझे क्या करना था, जल्दी से क्या नाम है, बोगियों में से किसी एक बोगी में उछल के कूद के बैठ जाना था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न, लेकिन किसी कारण किसी वजह से मेरे अंदर हेजिटेशन आया, मेरे अंदर रुकावट आई। ठीक है, मैं परेशान हो गया, मैं ये काम अंजाम न दे पाया। आई कॉन्ट एक्सप्लेन, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भागने का जो चांस था, ठीक है, पैसा लेके जो भागने का जो मौका था उसको मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, जा चुकी, तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, तो मैं अपने आप को पाता हूँ स्टैंडिंग, खड़ा हुआ तना, मतलब मैं ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को अकेला पाया। जब ट्रेन चली गई तो उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मैं ही खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई इल्म है, कोई ज्ञान नहीं था या कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात को कहाँ बिताऊं, मैं कहाँ सोऊं, रात कैसे पास करूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त वहाँ पे नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, ये देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। बिलीविंग, मेरा मानना ये है कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, फ्रेंड जो है वो हेल्प करने के बजाय बहुत दुख देते हैं। आजकल के जो फ्रेंड हैं बजाय हेल्प करने के वो क्या दिखते हैं, दुख देते हैं। वही कहे, क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र जो होते हैं वो सहायता कम करते हैं, तंग अधिक करते हैं। मेरा ये मानना है कि आज के दोस्त जो हैं परेशान ज़्यादा करते हैं, सहायता यानी मदद कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, और मैं नहीं चाहता कि इन छोटे होटलों में से किसी एक होटल में अगर मैं ठहरूं तो लोग मेरे बारे में क्यूरियस हो जाएं, मतलब मेरे बारे में शौक रखने लगे, भाई कहाँ से आए हो इतने रात में, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, ये सारे सवाल पैदा होने लगे और मैं जवाब देते देते थक जाऊं। तो ये भी मैं नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि एनी वन क्यूरियस, कोई जो है शौक रखे, तमन्ना रखे, शायक हो जाए, मुतमन्नी हो जाए। इन होटलों में से अगर किसी एक होटल में रुकता हूँ तो मेरे बारे में लोग डाउटफुल हो जाएं, डाउट की निगाह से देखने लगे, ये भी नहीं चाहता। उसके बाद नियर द स्टेशन के बाद जो छोटे छोटे होटल हैं, अगर उनमें से किसी एक होटल पे बैठा रहूं तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में जांचने पूछने परखने लगे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल आई वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, केवल एक ही शख्स है जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो इंसान है जिसको मैंने लूटा है। ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। दी ओनली पर्सन, सिर्फ वो शख्स जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वाज द मैन, वो आदमी है, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैं लूट लिया हूँ। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ करके, स्टेशन को छोड़ता है। आई वॉकड स्लोवली थ्रू द बाजार, और बाजार के रास्ते से होते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, यानी अपने छोटे से कैरियर में, अपने छोटे से कैरियर में एज ए थीफ, बतौर एक चोर, यानी एक चोर चूंकि मैं चोर हूँ तो इस चोर की छोटे से कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने अच्छी तरीके से लोगों के चेहरों को पढ़ा है, लोगों के चेहरों को मैंने पढ़ा। यानी चोरी की कहानी में, एक छोटे से कैरियर में जब से मैं चोरी कर रहा हूँ तो इस चोरी के सफ़र में मैंने लोगों के चेहरों को अच्छी तरीके से पढ़ा। When they had lost their goods, जब इनका सामान चोरी हो जाता है तो द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची आदमी होता है वो शो करता है क्या, डर और खौफ, ठीक है, भय। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या शो करते हैं, गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होते हैं वो क्या शो करते हैं, स्वीकृति, मतलब कबूल, ठीक है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट
कि अनिल से फेस, जो अनिल का चेहरा, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सेंटेंस बहुत ही मतलब एक तरीके से सेंटिमेंटल भी है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, ध्यान दीजिए प्लीज पे अटेंशन, बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया, या इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता था कि अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब चोरी का पता चल जाएगा, तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। सबका चेहरा तो बता दिया, ग्रीडी का चेहरा, ठीक है, और उसके बाद किसका किसका, पुअर मैन का, ग्रीडी का, रिच का, मतलब ग्रीडी मैन का चेहरे पे क्या, फियर, क्या दिखेगा, फियर। रिच के चेहरे पे क्या दिखेगा, एंगर। और पुअर मैन के चेहरे पे क्या दिखेगा, एक्सेप्टेंस। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब चोरी का पता चल जाएगा और ये जान लेगा कि मैंने क्या नाम है चोरी की है, तो वुड शो ओनली अ टच, क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ अ टच ऑफ सैडनेस, उदासी की झलक, उदास हो जाएगा, ठीक है, मायूस हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा के लॉस होने के बिना पे नहीं कि पैसा उसका चला गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन किस बिना पे, ट्रस्ट जो एतमाद, भरोसा, उसके लॉस का उसके चेहरे पे उदासी आ जाएगी। मतलब जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो किसका नुकसान हुआ, ट्रस्ट का, भरोसा, एतमाद। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत चिली थी, मतलब रात में ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि ये शुरुआत का महीना था, नवंबर के शुरुआत का दिन था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की जो फुहार थी, बूंदा बांदी थी, वो मेरी परेशानी को बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, फिर जल्दी ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट, मेरा कमीज और पाजामा मेरे स्किन से चिपकने लगे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और फिर एक ठंडी ठंडी हवा ब्लू द रेन, बारिश को उड़ाकर मेरे चेहरे पे लाने लगी, मतलब मेरा चेहरा भी भीगने लगा। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर था उसके शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में कितना बजा, आधी रात, मतलब क्लॉक जो घड़ी की सुई है क्या दिखा रही थी कि आधी रात गुजर गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को का जायजा लिया, नोट को देखा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वे भी बारिश से क्या थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग, सुबह में ही, वुड प्रोबेबली है गिवन मी, अब ये सोच रहा है कि यार ये अनिल का पैसा है, सुबह में वो मतलब संभवतः ये मुझको देता, संभवतः है, ठीक है, बात समझ रही है, प्रोबेबली शायद क्यों मुझे पैसा देता, 2 और 3 रुपीज, 2 या 3 रुपया देता, टू गो टू द सिनेमा, कि जाओ 2-3 रुपया ले लो, तुम भी सिनेमा चल जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो उसका सारा पैसा मेरे पास है। आई कुंट कुक हिज बिल, और उसके लिए मैंने खाना भी नहीं बना सका। रन टू द बाजार, बाजार जाता है, रन टू द, उसके बाद नहीं, आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब क्या नाम है पूरा सेंटेंस जो लिखता पढ़ता था वो भी मैं नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मतलब चोरी के जोश में मैंने ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया,
भुला दिया। होल सेंटेंसेस, वो पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य, आई न्यू अगर पूरा सेंटेंस में जान जाता तो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो मुझे क्या नाम है इस चंद पैसों, चंद सौ जो रुपीज है, इसके मुकाबले में इससे ज़्यादा पैसा मेरे पास आ जाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, मतलब किसी चीज़ को चुराना तो एक सिंपल बात है, बट सम टाइम्स, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, कभी कभी मतलब पकड़ में आ जाना भी क्या है, सिंपल है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी अगर बनना है, एक क्लेवर चालाक बनना है, रिस्पेक्टेड मैन अगर बनना है, तो वह समथिंग एल्स, इसके अलावा चीज़ें होती हैं। मतलब इंसान को अगर तरक्की करना है, बड़ा आदमी बनना है, होशियार बनना है, लोगों की निगाह में अगर क्या नाम है सम्मान पाना है, तो इसके अलावा चीज़ें हैं, मतलब चोर नहीं बनना चाहिए। ये सब सोच रहा है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने जी में कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब इफ अगर मैं सिर्फ सीख लूँ लिखना और पढ़ना, तो इसके लिए मुझे जल्दी से जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note. अब इसके बाद कह रहा है राइटर कि आई हरीड बैक टू द रोम, मैं तेजी से क्या नाम है रोम की तरफ भागा। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत मैं उदास था। फॉर, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, मतलब किसी चीज़ को चुराना तो बहुत आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन क्या नाम है धन को, किसी भी चीज़ को बिना पकड़े, बिना हासिल किए लौटाना ये कठिन काम है। ठीक है, बात समझ आई? देखिए यहाँ पे अनडिटेक्टेड का मतलब जिसका पता न चला हो, जिसके बारे में कोई न जानता हो, जो छुपा हुआ हो। तो यहाँ पे कह रहा आई हरीड बैक टू द रूम, मैं तेजी से कमरे की तरफ वापस गया। वेरी नर्वस, बहुत उदास था। फॉर, क्यों, इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मतलब उस माल को लौटाना जिसका पता न लगा हो, जिसे अभी कोई जाना न हो, तो उसके लौटाने के मुकाबले में किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान है। जैसे आपने कोई चीज़ चुरा लिया, कोई जानता न हो, अब उसको आप लौटा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आई ओपनड द डोर, मैंने डोर को खोला, क्वाइटली, खामोशी से। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर उसके बाद दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांद की जो रोशनी थी अभी भी वो बादलों में, ठीक है, छिप रही थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी, ठीक है, गहरी नींद में सोया था। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंग करके धीरे से, चुपके से हेड ऑफ द बेड का जो हेड वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे उसका सर था, उधर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो है नोट की तरफ, बड़ा नोट को, ठीक है, निकालने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मतलब इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि मेरे हाथ पे उसकी सांस, ठीक है, महसूस हुई कि वो सांस ले रहा है, खींच रहा है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए मैं खामोशी से खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उसके बाद मेरा हाथ जो गद्दे हैं के किनारों तक पहुंचा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके बाद क्या नाम है स्लिप्ड अंडर इट, उसके नीचे धीरे से नोट को क्या कर दिया, रख दिया।
यानी उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब मैंने उसको उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया, ठीक है। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा और नोट उसके नीचे रख दिया। उसके बाद आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके बाद अगले सुबह यानी अगले दिन मैं देर से जगा, टू फाइंड, और ये पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल जो पहले ही से खाना अरे चाय बना चुके थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और बढ़ाया तो क्या, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उनकी उंगलियों के बीच में कितने नोट थे, 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा तो दिल बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, लग रहा है कि मैं पकड़ गया हूँ, यानी चोरी का पता चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, आई मेड मतलब जो मैंने कल, नहीं ये बोला, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल बोला कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, यानी कल कुछ पैसा मैंने कमाया, कल कुछ पैसा मेरे पास आया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रोजाना पैसा मैं दूंगा, तुम्हें पे किया जाएगा रोजाना। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा दिल खुश हो गया। बट वेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, पकड़ा अपने हाथ में, तो आई सा, तो मैंने देखा कि इट वॉज स्टिल वेट, ये अभी भी नम था, भीगा था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, मतलब रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, अनिल ने यह भी कहा कि आज से हम लोग सेंटेंस बनाना या सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, आई स्माइल्ड, वो जानता था लेकिन न तो उसके होंठ और न तो उसकी आंखें शोड एनीथिंग, किसी चीज का इजहार कर रही थी। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एंड अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अनिल भी मेरे अपीलिंग वे में, जो मेरा अंदाज होता है, अच्छा अंदाज था, ठीक है, वो भी मुस्कुराने लगा। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो मुस्कान थी बिना कोशिश के ऑटोमेटिक जो है वो आ गई थी। क्लियर? चलिए